स्टूडेंट्स, हम अगर फिर से आपके क्लास 3 चैप्टर नंबर 2 जो हम आपको मैप ही तक हम पढ़ा पाए थे, उसका कुछ भाग हम पढ़ा पाए थे, लेकिन अब हम उसके आगे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ठीक है, आपको बता दूं जो कि नक्शे का जो एक किताब होता है अलग से आता है, अगर आप बाज़ार में ख़रीदेंगे तो आपको मिलेगा। एक नक्शे का एक अलग सा किताब आता है, उसको हम कहते हैं एटलस। एन एटलस कंटेन्स द मैप्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, ठीक है, सिटीज़, रिवर्स, ठीक है, रोड्स, माउंटेन्स, हिल्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, सॉइल्स, क्लाइमेट्स एंड रेनफॉल, ठीक है, आदि। जो एटलस होता है क्या क्या उसमें दिया होता है, कंट्रीज़ के मतलब कि नक्शे दिए होते हैं, हर राज्य के नक्शे दिए होते हैं, फिर सिटीज़ बड़े बड़े शहर के नक्शे दिए रहते हैं, ठीक है, रिवर्स के, नदियों के, फिर सड़क के, फिर पहाड़ी एरिया के, फिर जंगल के, ठीक है, फसलों के, मौसम के, मौसम से संबंधित और बारिश से संबंधित ये सभी उसमें नक्शे दिए रहते हैं। ठीक है, तो द मैप्स आर वेरी यूज़फुल। आपको बता दें इस प्रकार से मैप्स नक्शे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक साबित हुए हैं। दे डू हैव अ बिग ड्रॉबैक्स, लेकिन उनकी बहुत बड़ी कमियां भी हैं। दे कैन नॉट शो द अर्थ इन द ट्रू शेप। ठीक है, आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी को एक एक्चुअल शेप में, ठीक है, जो जैसा उसका शेप हमारी पृथ्वी का वो एक्चुअल शेप मैप नक्शा नहीं दिखा सकता। दिस इज़ बिकॉज, क्यों नहीं दिखा सकता, वो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अर्थ इज़ राउंड एंड मैप्स आर ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है गोलाई में है, लेकिन जो मैप बनाया जाता है वो सपाट बनाया जाता है, फ्लैट चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा मैप, इस वर्ल्ड मैप। अब देखिए डायरेक्शन मैप, आपको पता है मैप में डायरेक्शन भी होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया होगा, वी नॉट दैट देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। हम जानते हैं कि जो है यहाँ पे 4 मेन प्रकार खास तरह के डायरेक्शंस यहाँ पे दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दिस डायरेक्शंस हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप। ये सभी जो दिशाएं हमको नक्शे पे लोकेट करने के किसी भी स्थान को, ठीक है, किसी भी स्थल को मदद करती हैं। ठीक है, इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल मैप, द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, द बॉटम इज़ साउथ। ठीक है, अगर हम किसी दीवार वाले नक्शे के पास हम खड़े हो जाएं तो हमारा जो ऊपर का जो भाग होगा नॉर्थ कहलाएगा, और जो नीचे का होगा साउथ, और जो राइट का होगा ईस्ट पूर्व, और लेफ्ट का होगा पश्चिम। वी कैन सी दिस डायरेक्शंस आर मार्क्ड इन द सेम वे इन मोस्ट ऑफ द मैप्स। इसी डायरेक्शन को हम कई अलग तरह के मैप्स में, नक्शे में हम देख सकते हैं। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं पेज नंबर 11 पे, मैप ऑफ इंडिया शोइंग डायरेक्शन। हमारे भारत का मैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है। सेलर्स एंड नेविगेटर्स यूज अ कंपास टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। अ कंपास लुक लाइक अ वॉच। जो नाविक होते हैं, जो कैप्टन होते हैं ना, वो अपने पास कंपास रखे रहते हैं। वो इसलिए रखे रहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन देखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये दिखता तो घड़ी की तरह है, लेकिन इट हैज़ अ मेटल नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। इसके पास एक धातु का सुई होती है जो हमेशा नॉर्थ की ओर दिशा हमेशा बताती है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले पेज पे। तो ये स्टूडेंट्स, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो हम आपको फिल इन ब्लैंक्स इसके हम करा दें आपको। तो पहला इसका, मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड डैश एटलस। 3 वाटर बॉडीज ऑन अ मैप आर शोन इन डैश कलर, ब्लू कलर। A small model of the earth is called a globe. There are dash 4 directions, 4 directions. ठीक है, state whether true or false। आप बताइए सही है कि गलत है। A big water body is called a lake, false। A compass is used to find out directions, true। We can easily carry a globe anywhere, false। The blue color on the map shows land, false। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स तक हमने आपको करा दिया है। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िए। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में। ठीक है, तो जितना भी चीज़ें हमने आपको बताए हैं, ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम जो भी वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं ना, काफ़ी मेहनत इसमें लगता है वीडियोस बनाने में, इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को आप पढ़िए, पूरी मेहनत लगन के साथ पढ़िए। ठीक है, कहते हैं ना कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो आप भी जो है पूरी मेहनत जी जान लगा दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए आप जब पढ़ेंगे तभी आप आगे लाइफ में बढ़ेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से आप पढ़िए, जानिए, समझिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियोस में अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए। ठीक है, आपका बेहद बहुत शुक्रिया।
तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।